नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रेड विथ प्रेम में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रेम वर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है मैंने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी और अभी मेरी जो जर्नी है कैसी चल रही है। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या हमें स्टॉक मार्केट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हर एक चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने कब सुना था। तो ये बात है तकरीबन 2019 की। मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मुझे एक अपने फ्रेंड से स्टॉक मार्केट में के बारे में पता चलता है, जो कि वो इंट्राडे कर रहा था इक्विटी में। और क्या कर रहा था, दिन का आराम से दिन का 300 400 500 रुपये कमा लेता था। और मैं पढ़ा रहा था महीने का प्राइवेट स्कूल में, तो तकरीबन 4,000 रुपये मुझे महीने का मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी स्टार्ट किया। लकीली क्या हुआ, मार्च 2019 में जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के बाद स्कूल और कॉलेजेस भी बंद हो गए थे, मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई। स्कूल भी जो मैं जा रहा था पढ़ाने के लिए वो भी सारी चीज़ें बंद हो गई। तो मैं घर पे फ्री था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ 8-10 हज़ार रुपये जो थे सेविंग के पड़े थे। मैंने उसको क्या किया, एक शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया और उस शेयर का नाम था, जो कि है रिलायंस का एक था शेयर। रिलायंस का जो है याद नहीं, हाँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का था शेयर। तो उस टाइम पे मैंने उसमें पैसे लगाए थे अपने 10,000, जो कि वहाँ पे जो जितने पे मैंने लगाए थे बाई किया, तो उसका जो था वो घट करके थोड़ा सा कम हो गया था। तो पैसे मैंने पड़े रहने दिए, क्योंकि तब मुझे उसके बारे में कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था कि मार्केट कब गिरता है कब निकलता है, तो मुझे यहाँ पे स्टॉक को सेल करना चाहिए, कहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए, ये मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी। धीरे धीरे मैंने लॉकडाउन के टाइम पे गांव में चूँकि बिलोंग करता हूँ, तो मैंने गांव में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ट्यूशन से मेरी जो अर्निंग हो रही थी उसको मैंने धीरे धीरे करके महीने का 1,000 2,000 1,500 जो भी मुझे मिलता था, उसमें से कुछ अमाउंट में जो है धीरे धीरे स्टॉक को खरीदते चला गया। वहीं स्टॉक जो नीचे आ रहा था उसको मैंने ख़रीदा कि और आगे जब बढ़ेगा तो मेरा और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे ख़रीदना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 1 साल मेरा इसी तरीके से निकल गया। जो अमाउंट था मेरा कुछ वहीं घटता रहा बढ़ता रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं लॉस में रहा। फिर मैं धीरे धीरे करके लास्ट द एंड दिस जो है 2020 के लास्ट द एंड में स्टॉक धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। वहीं स्टॉक से मैंने तकरीबन जो है 25 से 30% का रिटर्न, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उस टोटल इन्वेस्टमेंट का मैंने 20 से 25% जो रिटर्न था मैंने कमाया। फिर मैंने उसको सेल कर दिया। लकीली मुझे थोड़ा सा मेरा एक दोस्त है, उसने भी थोड़ा सा उसी टाइम पे थोड़ा बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज ली और उसने मुझे ऑप्शन के बारे में बताया कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है एक दिन में। उसने आई थिंक फर्स्ट डे उसने लिया था ऑप्शन का, उसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उसने मुझे बताया कि आज मैंने ये जो है ऑप्शन किया था, मुझे इतने रुपए का लॉस हुआ। तो इसमें बहुत तेज़ी से जो है रिटर्न मिलता है। अब उसको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना लाओ मैं भी ऑप्शन में एक बार के लिए ट्राई करता हूँ। तो मुझे याद है वो जुलाई का महीना था। मैंने एक ऑप्शन ख़रीदा और मैंने उस ऑप्शन में 5,000 रुपये लगाए। 5,000 रुपये लगाते ही लगाते मेरा जो क्या हुआ, विथिन 2 से 3 मिनट के अंदर वो रिटर्न जो मेरा था 5,000 रुपये का रिटर्न, मुझे तकरीबन 10% का रिटर्न मिला और 500 रुपये पहुँच गया। बस मैंने उसको कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है, होल्ड करना क्या करना है, लेकिन मुझे प्रॉफिट दिखा इसलिए सो मैंने इसको वहाँ पे एग्जिट कर दिया। और मैंने उस ट्रेड में पहले अपने ट्रेड में ऑप्शन में जो था 396 रुपये का रिटर्न लिया। तो यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है ऑप्शन की जर्नी, ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी। और वहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे जो 396 रुपये की जर्नी स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे मैंने फिर से जो है ट्रेड लिया, उसमें मुझे लॉस हुआ। फिर मैंने ट्रेड लिया, उसमें मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मुझे चूँकि ऑप्शन के बारे में पता नहीं था। फिर गुरुवार का दिन था, अगले दिन जब गुरुवार का दिन था तो उस दिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इस आज के दिन एक्सपायरी होता है और जो भी होता है, अगर आप जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन लेते हो वहाँ तक नहीं पहुँचते हो तो आपका जो पैसा होता है वो जीरो भी हो सकता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे बस ये पता था कि ऑप्शन में बहुत जल्दी पैसा बनता है। तो इस तरीके से मैंने एक्सपायरी वाले दिन क्या किया, मैंने 2 रुपये का जो है कॉल ऑप्शन ख़रीदा कि मार्केट अभी शायद ऊपर जाएगा तो मेरा अगर 1 रुपये भी बढ़ जाएगा तो मेरा जो रिटर्न होगा
आराम से निकल आएगा जितना मेरा लॉस हुआ। तो उसमें मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और 2 रुपये के अकॉर्डिंग से मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्वांटिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस मुझे पता था प्रॉफिट और लॉस, कि अगर ऊपर जाएगा मार्केट, थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, इस तरीके से। तो वो हुआ गया 2 रुपये से, 2 रुपये पे जो मैंने प्रीमियम खरीदा घट के 1 रुपया हो गया। अब मुझे 50% का लॉस हो गया, फिर 5%, इसी तरीके से वो मेरा जो 10,000 रुपये मैंने कैपिटल लगाया था पूरा का पूरा जीरो हो गया उस दिन। उस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था स्टार्टिंग में। इस तरीके से मेरी जो है स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जो है उस सीखने का निर्णय लिया। फिर मैंने थोड़ा बहुत सीखा, सीखते सीखते किया, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी बड़े प्रॉफिट हुए, स्मॉल लॉस हुआ, कभी बड़ा प्रॉफिट हुआ। देन मैंने फिर से उसको सीखते सीखते बड़ा प्रॉफिट हुआ, और ज़्यादा क्वांटिटी साइज़ को मैंने बढ़ाया, फिर मेरा बड़ा लॉस हो गया। तो इस वजह से मेरा अभी तक जो है 2 साल की जर्नी में ओवरऑल लॉस में चल रहा हूँ, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ। हाँ, लेकिन इन 2 साल के अंदर मैंने सीखा बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे पास देखो, जब मैंने स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में मैंने कदम रखा, मेरा लॉस हो, तो मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि या तो मैं आज इसको छोड़ दूँ। तो छोड़ने से पहले मेरे अंदर ये आता था कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ आज, तो सबसे पहली चीज़ मैंने फिर इसको स्टार्ट ही क्यों किया। मैंने अगर स्टार्ट किया था तो इसको छोड़ने के लिए स्टार्ट नहीं किया था। आई थिंक अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो उसमें आप 5 6 7 8 10 साल बचपन से लेकर के हम पढ़ाई करते हैं, 20 25 साल एक्सपेक्टेशन के लिए कि हमें 10 15 20 30 हज़ार की एक जॉब मिलेगी। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट में आया था तो मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे सीखना पड़ेगा सिंपल वे में। और देखो दोस्त, आपको ही पता है, अगर आप कहीं पे भी कामयाब होना चाहते हो तो बिना सीखे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा 3 से 4 साल का। अगर आप 3 से 4 साल यहाँ पे टिके रहते हो तो विथिन आपको, हाँ, शायद कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और यहाँ तक मैंने इतना यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। तो स्टॉक मार्केट दोस्तों गलत नहीं है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी जो कुछ गलतियाँ हुई हैं मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा कि मेरी क्या गलतियाँ रही हैं, किस वजह से जो मैं है स्टॉक मार्केट में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया हूँ। हाँ, अगर आप बिगिनर हो, आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने मैंने जो गलतियाँ की हैं पिछले 2 सालों में, अगर आप वो गलतियाँ नहीं करते हो तो आपको मेरे जितना टाइम नहीं लगेगा कामयाब होने में। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या वो गलतियाँ हैं जो मैंने यहाँ पे की हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपनी गलतियों को, अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ सबसे पहले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले जो आपको करना है, क्या करना है यहाँ पे, माई ट्रेडिंग मिस्टेक्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जो मेरी गलती रही है वो रही है, हमेशा मैंने प्रॉफिट पे फोकस किया, प्रोसेस पे फोकस नहीं किया। क्योंकि कभी मैं 200 मूविंग एवरेज यूज करता था, किसी ने बताया 44 मूविंग एवरेज यूज करो तो मैं वो यूज करने लगा, किसी ने बताया 50 मूविंग एवरेज यूज करो तो मैं वो करने लगा। इस वजह से मैं किसी भी एक सेटअप पे काम नहीं किया मैंने। सबसे बड़ी मेरी एक गलती, एक सेटअप पे मैंने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे प्रोसेस नहीं फॉलो करना था, मुझे प्रॉफिट लेना था। इस वजह से मैंने क्या किया, एक सेटअप को फॉलो नहीं किया। दूसरी मेरी सबसे बड़ी जो गलती रही वो एंट्री विदाउट एनी प्लानिंग। मैं क्या करता था, लॉकडाउन के बाद जब फिर से स्कूल ओपन हो तो मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या करता था, ट्रेडिंग करता था। स्कूल के टाइम पे जैसे लंच हुआ, मैंने देखा कि मुझे लगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कहाँ पे मेरा जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट होना चाहिए। मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने पुट खरीद लिया, मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने कॉल खरीद लिया, और इस वजह से मेरा वहाँ पे भी बड़ा नुकसान मुझे जो है झेलना पड़ा। तो दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बिना किसी प्लानिंग के वहाँ पे जो है मार्केट के अंदर घुस जाता था। तीसरी मेरी जो सबसे बड़ी गलती रही वो रही नॉट एग्जिट व्हेन हिट द स्टॉप लॉस। मैं जो अपने पोजीशंस लेता था उसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं निकल लगा रहा था। मैं सोचता था कि चलो लाओ छोड़ देते हैं, प्रॉफिट होगा तो हम बुक कर लेंगे। या फिर अगर मैं सोचता था कि मुझे 10 पॉइंट का जो है रिस्क लेना है तो 10 पॉइंट गिरने के बाद भी मैं उसको सोचता था अच्छा 5 पॉइंट के बाद हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, फिर से 5 पॉइंट नीचे आए तो हो सकता है अगले 5 पॉइंट का और हम रिस्क बढ़ा लेते हैं, तो फिर जो है हमें हो सकता है वापस मार्केट ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब स्टॉप लॉस लिया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर वहीं से घूम रिवर्स हो गया। तो इस वजह से मैं क्या करता था, स्टॉप लॉस मेरा जहाँ पे लगाना चाहिए मुझे वहाँ पे लगा, जैसे पहुँचने वाला होता था तो मैं अपने स्टॉप लॉस को हटा देता था। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये भी रही है। तो इस वजह से भी आप बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट में मेरा बड़ा लॉस हुआ। चौथी मेरी जो गलती रही, सबसे बड़ी गलती मैं बोलूँगा, वो मेरी रही है ओवर ट्रेडिंग की। एक दिन में मैंने 40 50 50 60 60 ट्रेड लिए हैं। आप होप कर सकते हो 40 40 50 50 मैंने ट्रेड लिए हैं, यानी कि तकरीबन 2 2 3 3 4 4 हज़ार रुपये मैंने कल ब्रोकरेज पे कर दिया, राइट। तो सबसे बड़ी गलती नए ट्रेडर्स की होती है, जो कि मेरी भी रही है।
ओवर ट्रेडिंग। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक, अगर आपका पहला ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाता है तो कोशिश करो आप पहला ट्रेड लेने के बाद ही बंद कर दो। अगर पहला ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है तो अगर फिर भी आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। अगर आपका पहला ट्रेड जो है प्रॉफिट में गया या लॉस में गया तो आपको दूसरा ट्रेड तुरंत नहीं लेना, आपको विथिन कम से कम 1 घंटे का जो है ब्रेक थ्रू लेना है। उसके बाद आपको फिर से मार्केट को एनालाइज करना है। अगली जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही है वो रही मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज इन इंट्राडे। इंट्राडे के दौरान मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम, 4 घंटे का, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, ये नहीं करना है आपको। अगर आपको क्या करना है, इंट्राडे करना है तो सिर्फ आपको 5 मिनट का, बहुत ज़्यादा आपको देखना है तो 15 मिनट का, बस इससे ऊपर जो है टाइम फ्रेम नहीं देखना है। तीसरा जो मेरी अगली जो सबसे बड़ी गलती रही, रिस्क एंड रिवार्ड नॉट डिसाइडेड। मैं क्या करता था, मेरा रिस्क कोई भी लिए नहीं था कि मुझे 500 रुपये का रिस्क लेना है, 20,000 रुपये का रिस्क लेना है। ठीक, ऐसा मैंने कुछ नहीं डिसाइड करता था, ना तो मेरा रिवार्डेड। कई बार मेरा ऐसा हुआ कि मैंने ट्रेड लिया, मेरा ट्रेड अच्छा जा रहा था, तकरीबन 30-40% का मुझे रिटर्न मिल गया उस ट्रेड में, फिर मैंने एग्जिट नहीं किया और फिर से वापस मैं लॉस में आ गया। तो ये भी सारी चीज़ें रही हैं। रॉन्ग क्वांटिटी मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा मैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए क्वांटिटी और क्वांटिटी ले लेता था। मुझे क्वांटिटी 2 लॉट में अगर ट्रेड करना तो मैं 4 लॉट में, 5 लॉट में, 10 लॉट में मैं ट्रेड करता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। नॉट डिसाइडेड ट्रेडिंग टाइमिंग, और मैंने एक टाइम पे ट्रेडिंग नहीं की, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जो मैंने गलतियाँ की हैं। अगर आप ये गलतियाँ नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है प्रॉफिट होगा और आप कम टाइम में अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे मेरी जर्नी कैसी रही है, आपको क्या करना है, किस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट करना है, आगे की वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। देखो जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आपको पता है कि आज के टाइम पे लोग सिर्फ इतना प्रॉफिट दिखाते हैं, रियलिटी नहीं बताते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे बी पेशेंस रहना है, पेशेंस के साथ काम करना है। 2 से 3 साल, 4 साल आपको मार्केट में देने हैं। हाँ, अगर आपने 3 से 4 साल दे दिए दोस्तों तो शायद आपको यहाँ पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता है जॉब में भी आज कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कहीं जॉब निकलती है, वैकेंसी आती हैं, कहीं नहीं आती हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हो कि 20-25 साल पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो, अच्छे से आप सीखते हो, लर्निंग करते हो विथिन 3 से 4 साल, तो डेफिनेटली आपको शायद कहीं पे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप दूसरे जॉब में अर्न करते हो उतना आप आराम से यहाँ से अर्न कर सकते हो। इतना तो मैंने यहाँ पे 2 साल में एक्सपीरियंस कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा मैं आपके सपोर्ट का आकांक्षी हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम गाइस।